नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है क्योंकि दिव्य चर्चा जन्म कुंडली के 12 भाव में शुक्र की है। दिव्य महाप्रयोग में चर्चा आज दैत्य गुरु की है। प्रिय दर्शकों, शुक्र यदि लग्न में हो तो सीधी सी बात है, ऐसा जातक सुंदर होगा, दीर्घायु भी होगा और सबका प्रिय होगा। नौकरी इत्यादि में हो ऐसा जातक तो उच्च पदासीन होता है ऐसा जातक, विशेष विलासी प्रवृत्ति का भोगी, हालांकि विद्वान होगा क्योंकि सर्वशास्त्र प्रवक्ता सभी शास्त्रों के ज्ञाता बना देते हैं और देश विदेश की यात्रा करने वाला होगा। मधुरभाषी भी होगा, प्रसिद्ध होगा। ऐसा जातक सुखी और ऐश्वर्यवान होगा। निसंदेह शुक्र का लग्न में होना जातक के व्यक्तित्व पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है और शुक्र के प्रभाव में ऐसा जातक निसंदेह सुखद जीवन जीने वाला होता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि शुक्र हो तो भी ऐसा जातक बेहद भाग्यवान, साहसी होगा, मिष्ठान्न भोजी, मीठा उसको बहुत प्रिय होंगे, जौहरी हो सकता है, दीर्घजीवी होगा और हर तरह के कुटुंब सुख से युक्त धन धान्य से परिपूर्ण होगा। गायन वादन इत्यादि, विशेष करके गायन में रुचि लेने वाला होगा ऐसा जातक। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में भी शुक्र को बहुत अच्छा माना गया। ऐसा जातक उच्च कोटि का विद्वान कलाकार होता है, हालांकि आलसी होता है, थोड़ा कृपण भी होता है, परंतु धनवान होता है। पराक्रम में कहीं कोई कमी नहीं, भाग्यवान होगा, बहन भाइयों से सहयोग मिलेगा उसको, यात्रा खूब करेगा, यात्रा में उसकी विशेष रुचि रहती है। शुक्र यात्रा बहुत कराते हैं। यात्रा मतलब कैसा, घूमने वाला। जब तक घूमने में उसको बड़ा आनंद आता है, प्रकृति जहां हो, पर्वत पहाड़ नदियां झरने, ऐसी जगह उसको बहुत पसंद आएंगे। चतुर्थ में शुक्र हो तो ऐसा जातक बेहद सुखी, परोपकारी, सुंदर, व्यवहारशील, कुशल, विलासी प्रवृत्ति का, पुत्र संतति से युक्त, भाग्यवान होगा। साथ ही साथ जाहिर सी बात है, जब शुक्र चतुर्थ में हो तो भूमि भवन, विशेष करके भवन और वाहन का सुख ऐसे जातकों को विशेष रूप से प्राप्त होता है। जन्म कुंडली के पंचम में शुक्र को भी बहुत बढ़िया माना गया। ऐसा जातक विशेष विद्वान और प्रतिभाशाली, वक्ता, कवि, संतति सुख, हालांकि कन्या संतति ज्यादा, उदार स्वभाव का, सद्गुणी, न्यायमान और धर्म और परमात्मा को विशेष रूप से मानने वाला होता है। षष्ठ भाव के शुक्र को भी बहुत बढ़िया माना गया है। ऐसा जब तक धन सोच समझ करके खर्च करता है, हालांकि अलग बात है कि अपने सुखों पर, ऐश्वर्य पर उसके खर्च होते ही होते हैं। शत्रुओं को सदैव शांत रखने वाला, स्त्री प्रिय, कुल मिलाकर के बहुत ही बढ़िया। परंतु ऐसे जातकों को कुछ न कुछ परेशानियां भी होती हैं। गलत भोग के कारण मूत्र रोग और गुप्त रोग दोनों की संभावना ऐसे जातकों के जीवन काल में लगी रहती है। सप्तम भाव में शुक्र जातक को लोकप्रिय बना देते हैं, धनवान बना देते हैं। विवाह के बाद ऐसे जातकों का भाग्योदय होता है। ऐसा जातक स्त्री से विशेष प्रेम करने वाला, कामी प्रवृत्ति का, भाग्यवान, कुछ हद तक व्यभिचारी भी, लेकिन बेहद उदार प्रवृत्ति का होता है। अष्टम भाव में शुक्र हो तो जातक ज्योतिषी बन जाता है, दूरदृष्टि वाला, थोड़ी क्रोधी भी स्वभाव का होता है। कुछ गुप्त रोग की भी संभावना, जिसमें मधुमेह इत्यादि के रोग आते हैं। विदेश गमन करने वाला, गुप्त विद्याओं का ज्ञाता। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य में शुक्र अष्टम में बैठकर के गुप्त रोग अवश्य देते हैं। तो जिनकी कुंडली के अष्टम में शुक्र हैं वो अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। याद रखिएगा, शुक्र भोग है और भोग की अंतिम परिणति रोग ही है। तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें वो लोग जिनकी कुंडली में शुक्र 12वें में और अष्टम में है। नवम भाव में यदि शुक्र हो तो जातक धर्मात्मा, राजा का प्रिय। अब राजा का प्रिय मतलब आज समाज में जो उच्च स्थान पर लोग हैं, तीर्थ यात्राओं का कर्ता, बेहद दयालु, प्रेमी, गृह सुख से सुखी, चतुर और बेहद भाग्यवान होता है। दसम के शुक्र को बहुत अच्छा नहीं माना गया, लेकिन इसके बावजूद ऐसा जातक गुणवान होता है, दयालु होता है, विलासी प्रवृत्ति का होता है, ऐश्वर्यवान, भाग्यवान होता है, न्याय प्रिय होता है। लोभ की मात्रा उसके अंदर थोड़ी ज्यादा होती है। 11वें में शुक्र हो तो भी जातक परोपकारी स्वभाव का, लोकप्रिय, यूं समझ लीजिए कि लक्ष्मी की कृपा विशेष उस पर होती है। गुणवान होता है और गुणवान पुत्रों का पिता भी होता है, धनवान होता है। तो कुल मिलाकर के 11वें का शुक्र बहुत अच्छे। और 12वें के बारे में तो बताने की ही आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं 12वें का शुक्र बहुत ही बढ़िया माना गया। हालांकि ऐसा जब तक परिस्त्रीदत्त, शत्रुनाशक, आलसी, न्याय प्रिय, पर चारित्रिक कमजोरी अवश्य देखने को मिलती है। कुल मिलाकर के देखें तो शुक्र 12वें का अत्यंत श्रेष्ठ होता है, जातक को अति सौभाग्यशाली बना देता है। प्रिय दर्शकों, फिर से वही बात दोहराना चाहता हूं, ये बताने की बात नहीं है। गुरुवत शुक्र के प्रभाव भी कमोबेश गुरुवत ही हैं, अंतर उसमें नहीं होते। अगर गुरु के प्रभाव श्रेष्ठ है तो शुक्र के प्रभाव भी अत्यंत श्रेष्ठ है।
और इस कलयुग में तो जहां बात ही केवल भौतिक सुखों की चल रही है, वहां तो शुक्र के ही प्रभाव सर्वश्रेष्ठ है। तो आशा करता हूं शुक्र के जो प्रभाव मैंने आपको बताए हैं वो सब अच्छे आपको समझ में आए होंगे, और अच्छे ही होते हैं, क्योंकि सुखों के कारक हैं। वो दुख भी उत्पन्न करेंगे तो वो आपकी गलतियों से ही उत्पन्न होगा, उनका मूल स्वभाव दुख देना है ही नहीं। कल चर्चा शनिदेव की होगी, और साथ ही साथ जब बारी नक्षत्र में ग्रहों की आएगी, विशेष रूप से कि किस पॉइंट पर कैसे ग्रह प्रभावित करेगा आपको, तब और बृहद रूप से आप इस चीज को समझेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।